भैया ड्रामा नेगेटिविटी भोली सी सूरत बना के बैठ जाओ, लेकिन पीछे से तेज दिमाग लगाते रहो। ऐसे कितने क्रिएटर्स हैं जो कि अगर साफ सुथरा कंटेंट दिखा रहे हैं, अच्छा कंटेंट दिखा रहे हैं, तो वो स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रहे, लेकिन गंदगी फैलाते हुए, ड्रामा करते हुए और भोली सी सूरत बना के सिंपैथी दो करते करते लोग कितना ग्रो कर रहे हैं। खैर चलो कोई बात नहीं है। देखो एक ना मैंने बचपन में एक बात सुनी थी, अभी भी सुनते आती हूँ, खैर, और बहुत लोगों ने सुनी होगी कि जब झूठ के ढोल बजते हैं ना तो सच की आवाज धीमी जरूर हो सकते हैं, लेकिन ढोल बजेंगे कब तक? कभी तो सच आएगा सामने, और जब आएगा तो जिस लेवल की अभी सराहना हो रही है, इसी लेवल की थू भी होगी। तो उसके लिए जरूर तैयार होना चाहिए, क्योंकि खरगोश को भी अपनी चाल पे बहुत घमंड था, लेकिन धीरे धीरे चलने वाला कछुआ उसको हरा के और आगे निकल गया। तो सच्चाई है ये, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। और कुछ लोगों को अगर सच की बातें बता दो, सच का ज्ञान दे दो, तो वो लोग ज्ञानी 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 करने लगते हैं। तो वो आप लोगों की सोच है, करते रहिए। वीडियो में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कुछ ड्रामे वाले टॉपिक की और कुछ अच्छी टॉपिक की, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज आ चुका है बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों का वीडियो बहुत अच्छा है। आई एम श्योर सभी ने देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो जाओ भाई देखो, और अपनी सोच के हिसाब से जिसको जो वो सोचता है वैसे वहां कमेंट्स करो। एंड यस, छोटी बहू के वीडियो में हमें देखने को मिला प्यारी प्यारी बातें, छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी बेबी की, और एडिटर को लेके जो बवाल मचा हुआ है, उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के यहाँ उस एडिटर ने पहले काम नहीं किया है, और जो भी उनकी बातें थी वो उन्होंने रख दिया, क्योंकि यस, लोगों को तो बस मौका चाहिए होगा ना। देखो अच्छी बातें करके तो ग्रो करने में कितनी दिक्कत होती है। जमाना बड़ा खराब है यार, बड़ा खराब है। मतलब कि आप झूठ के साथ आगे बढ़ो, झूठी झूठी कहानियां सुनाओ, मनगढ़ंत कहानियां सुनाओ, तो ना बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो ये लोग भी जानते हैं, इसीलिए वो लगे हुए हैं कहानियां बनाने में, अरे ये है कि वो है कि ऐसा है कि वैसा है। लेकिन छोटी बहू की तरफ से क्लियर हो गया है कि भाई वो किसी इन्फ्लुएंसर के यहाँ नहीं था। तो अब पता नहीं, मैं तो सोच रही हूँ जो लोग अभी तक छापे जा रहे थे, मतलब अज्यूम कर करके ही उनके वीडियोस आए जा रहे थे, वो अब क्या करेंगे? चलो खैर कोई नहीं, जो करेंगे वो देखेंगे ही भाई, पब्लिक फिगर हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो सब देखेंगे। और एक और बात छोटी बहू की तरफ से उनके वीडियो में आई कि बिजनेस ट्रिप के लिए वो कहीं बाहर जाने वाले हैं शायद, और वाईटी से हटके ये उनका ट्रिप होने वाला है। तो देखेंगे कि कहाँ जाने वाले हैं। एंड अच्छा है, कुछ नया नया देखने को मिलेगा। और यहाँ माता जी भी अकेले रहेंगी, तो जैसे ना कुछ लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन हो जाता है, देखो देखो मंदिर में बॉडीगार्ड बन के गए हैं, देखो देखो एक पल के लिए छोड़ा नहीं है। तो भाई छोटी बहू और छोटे भैया बहुत बहुत देर घर से बाहर रहते हैं, बॉडीगार्ड छोड़ के नहीं जाते, या फिर माता जी को संग में टांग के नहीं ले जाते हैं। पता नहीं, कुछ लोग तो बस नॉनसेंस हो गए हैं, सेंसलेस पीपल हो गए हैं। खैर चलो, जिसकी जैसी सोच है। और बड़ी बहू का भी वीडियो आया था, रेसिपीज देखने को मिली, और उन्होंने भी, हाँ मैंने भी बहुत जगह देखा था उनका नाम कि ये टीवी से रिलेटेड उनका नाम भी कह रहे थे। एक तो भैया ये एडिटर ने ऐसी मतलब भसड़ फैला रखी है ना कि मत पूछो। तो टीवी से रिलेट करके उनका भी नाम एक दो जगह आ रहा था, तो उन्होंने अपनी चीज़ें क्लियर कर दी है कि भैया टीवी को हमारे नज़र मत लगाओ, और भी बहुत सारी बातें कही है, जाओ जाके देखो। रेसिपीज़ अच्छी अच्छी बनाई है, और वो भी शेयर किया है, और जो दूसरा चैनल है उस पर भी शेयर किया है, शायद वो मैंने देखा नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ मैंने नहीं देखा है। तो जाओ जाके देखो, एंजॉय करो। हाँ जी, तो अब कुछ नेगेटिव लोगों की बात। देखो एडिटर का भी वीडियो आ गया है हालांकि, लेकिन एडिटर के वीडियो के बारे में ना मेरा बहुत, मतलब कहते हैं ना, मेरा ज्ञान बहुत ज़्यादा है। जो आप लोग मुझे भी भैया कहने लगेंगे ज्ञानी है, पता नहीं क्या क्या, चलो कोई बात नहीं, कह लेना। लेकिन एडिटर के बारे में एकदम डिस्क्राइब करते हुए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना बता दूं कि एडिटर का वीडियो भी आ गया है, और वो जैसे अभी तक जो मासूम सी शक्ल बना के और ये सिंपैथी लेने के लिए पता नहीं क्या, तो भी उल्टा सीधा इसका नाम उसका नाम। भाई अगर एक बार में सच बोल दोगे, है ना, अगर सच्चाई सामने आ जाएगी
तो ये व्यूज कहाँ से आएंगे? देखो कितने व्यूज आ गए उसके वीडियो पे, ये सब्सक्राइबर्स कहाँ से आएंगे? और सबसे बड़ी चीज कि भाई जहां उसको इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, छोटी बहू की वीडियो में हमको ये भी सुनने को मिला है कि भैया अब वो फोन ही नहीं उठा रहा है। देख रहे हो कितने मतलबी लोग होते हैं, कितने मतलबी लोग होते हैं। बस भोली सी शक्ल बनाओ, जनता को गुमराह करो, सिंपैथी खेलो और देखो ये व्यूज पे व्यूज, ये सब्सक्राइबर्स, ऐसे होता है चैनल ग्रो। अगर वो सच सच बोल देता, एक ही बार में सस्पेंस खत्म हो जाता, कोई ड्रामा नहीं करता, क्या तो ड्रामा लगा रखा है तो फिर ये व्यूज और ये सब्सक्राइबर्स कहाँ से आते भैया? तो व्यूज का खेल है। सीधे लोग, सच्चे लोग के पीछे तो दुनिया पड़ जाती है। सच्चे लोगों की तो मतलब एक एक बात उठा के कुछ चैनल वाले, हाँ कुछ चैनल वाले जो कि रिएक्शन चैनल बना के बैठे हैं और इतना मतलब रिएक्शन चैनल के नाम पे गंदगी मचा रहे हैं कि मत पूछो। रिएक्शन चैनल वालों का काम क्या होता है कि जो आपने वीडियो देखा, वीडियो में जो दिख रहा है उसके ऊपर आप अपनी रिएक्शन दीजिए, आप उसके लिए क्या सोचते हैं, अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे वो कहिए। लेकिन यहाँ कुछ रिएक्शन चैनल वालों का भैया गेम ही उल्टा है, क्योंकि पता है ना, वो भी इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं कि गंदगी नहीं फैलाएंगे और ऐसी मिसलीडिंग बातें नहीं करेंगे तो फिर ना व्यूज आएंगे ना सब्सक्राइबर्स आएंगे, और ग्रो तो करना ही है वाईटी पे। ऐसा लग रहा है भैया कि ना वाईटी के अलावा अगर यूट्यूब इंडिया से खत्म हो जाए तो इनके खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। सोचो इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं ये रिएक्शन चैनल खोल के और बस फालतू की बातें करने, मतलब कितना इंटरेस्ट है इनको, इनके यहाँ ऐसा, इनके यहाँ ऐसा। और कुछ चीजें तो ऐसी बोली गई हैं भाई साहब, ऐसी बोली जाती हैं इवन, जो कि वीडियो में हमको, आपको, किसी भी व्यूअर को नहीं दिखेगा, लेकिन इनको दिख जाता है। ये मन की बातें भी जान लेती हैं। हाँ, बड़ी बहू के वीडियो में आज उन्होंने एक और बात कही थी, देखो मुझे अभी याद आया आज उन्होंने एक और बात कही थी कि स्कूल से लाने बच्चे को बाबा जाते हैं, उसके बाद बच्चा नीचे दादी वादी के साथ भी खेलता है और उसका मन करता है, जैसा वो बच्चों का अपना मूड होता है वो वैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब जो लोग छोटे बहू और छोटे बेटे पे ये इल्जाम लगाते हैं, देखो क्योंकि वो यही कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि अरे बांध के रखा है, डरा के रखा है, तब ऐसा किया। हालांकि कुछ रिएक्शन वाले भी इसका समर्थन करते हैं, खुले शब्दों में कहते हैं कि हाँ छोटे भैया जो है वो एकदम मैनिपुलेट करके, ब्रेन वॉश करके और एकदम घर वालों को डरा के, मतलब माताजी पिताजी को डरा के, सता के और अपने तरफ रखते हैं। तो भाई ये डर तब कहाँ खत्म हो जाता है जबकि पिताजी जो है वो बच्चे को स्कूल से लेने जाते हैं। मतलब ये तो बहुत गलत बात है भाई, ये तो फिर छोटे भैया के डर में कमी हो रही है। फिर क्या, कहाँ ये डर खत्म हो जाता है? और अगर कभी ऐसे पार्क वार्क में चली जाते हैं साथ में, कभी खेलते हुए अगर सामने आ जाते हैं तो ये डर कहाँ खत्म हो जाता है भाई? फिर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छोटे भैया अच्छे से डरा के रखो आप, ये आपका डर खत्म हो रहा है। और अभी से नहीं, धीरे धीरे देखो शुरुआत कब से हो गई है। लोगों की बताओ कितने लोग आपके पीछे पड़े हैं कि भैया तुमने तो डरा के रखा हुआ है, तुमने तो एकदम बांध के रखा हुआ है, धमकियां दी हैं, घर छोड़ के चला जाऊंगा, ये कर लूंगा। मतलब लोगों को तो सब पता है, जो वीडियो में दिखा नहीं है वो भी पता है। और कुछ रिएक्शन चैनल वाले जिनको कि पहले भी अच्छे से एक्सपोज किया गया विथ प्रूफ, हाँ विथ प्रूफ, उन्हों की ना मेंटालिटी है, उनकी ये सोच है कि भाई साहब एक को हमको कवर अप करना ही है। और फिर वही गधेड़े, गंवार, सो कॉल्ड सपोर्टर्स आ जाते हैं वाह 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 करने। तो उनकी वाहवाही पाके भैया जो गंदगी फैला रहे हो ना, ये गंदगी आपको वाईटी पे ग्रो करने में हेल्प कर सकती है। रियल लाइफ में मतलब कभी जब आईना देखोगे ना तो बड़ा रिग्रेट फील होगा कि ये जो वाईटी से डॉलर आ रहे हैं वो क्या करके आ रहे। खैर नहीं, ये ज्ञान की बातें, नो ज्ञान की बातें ये समझ में नहीं आएगी भैया, ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसके ऊपर इवन वीडियो छाप दिया जाएगा। तो खैर लोगों की सोच ऐसी है। और हाँ, जो लोग भी अभी नेगेटिविटी फैला रहे हैं कमेंट सेक्शन में, स्पेशली मैं आपको बताऊं छोटी बहू के कमेंट सेक्शन में, मतलब आजकल आप देखोगे ना कमेंट सेक्शन में कितने कमेंट्स ऐसे नेगेटिव पड़े हुए हैं। तो देखो पहली बात तो कि हैट्स ऑफ है ऐसे क्रिएटर को जो इतनी नेगेटिविटी भी ना, मतलब ऐसे दूर हट चल वो वाला,
वो अपना काम इतने डेडिकेशन से कर रहे हैं, उनको नेगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और जितने लोग भी ये नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आप उन सब की एक बार जरा ना प्रोफाइल खोल के देखना, उन्होंने उस चैनल पे कभी भी पॉजिटिव कमेंट किए ही नहीं है। वो बस थोड़े दिन के लिए डिसअपीयर इसलिए हो जाते हैं जो ये नेगेटिव कमेंटेटर्स होते हैं, क्योंकि उनको व्लॉग में रिलेटेड मिलता ही नहीं है कुछ नेगेटिविटी निकालने को। लेकिन आप जबकि सामने से एकदम, चाहे आप टॉन्ट मारना कह लो, चाहे आप कंपैरिजन कह लो, एकदम सामने सामने से हो रहा है, तो भैया व्यूअर्स को भी तो हिम्मत आएगी, खासकर ऐसे नेगेटिव कमेंटेटर्स को भी तो हिम्मत आएगी। देखो वाईटी पे ये एक बहुत अच्छा परिवार है, कोई ना पूरा परिवार देखना चाहता है, पूरे परिवार को प्यार करता है, मतलब घर में बहू, बेटे, दादी, पोता, पोती, सबके संग जो प्यारा सा रिश्ता है ना, उसको देखना चाहता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो नफरत, अपने घर की फ्रस्ट्रेशन, मतलब हाँ हमारे घर में भी ऐसा होता है, हाँ ये भी होता है। तो भैया तुम्हें अपने नेचर में सुधार करने की जरूरत है, यहाँ यूट्यूब पे आके और गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं है। खैर नहीं, ये सब बातें समझ में आएंगी ही नहीं। और जो ऐसे अनपढ़ गंवार कुछ सपोर्टर्स हैं, उनको सपोर्ट है, उनको एक कहते हैं ना डिजिटल चबूतरा मिल जाता है कुछ रिएक्शन चैनल्स का, जो कि रिएक्शन चैनल खोल के और बस गंदगी पे गंदगी मचाए जा रहे हैं। तो खैर मचाते रहो। और हाँ, यहाँ बात करें एक परिवार की, तो एक परिवार में जहाँ की छोटी बहू कहती रहती है कि भैया मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मैं इन सब में ध्यान ही नहीं देने वाला, मुझे तो आगे बढ़ना है, ये वो उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो बातें हैं एकदम क्लियर होती हैं जनता के लिए। लेकिन जो बड़ी बहू है उनकी तरफ से देखो, मतलब कम्युनिटी आएगी तो अरे रिश्ते निभाना, इतना दर्द आता है, दर्द होता है, उस एक एक शब्द में इतना दर्द होता है कि दुनिया वैसे ही सिंपैथी लेके तैयार रहती है, अरे बहुत सताया जाता होगा। अच्छा वैसे सब बढ़िया है, हाँ वैसे सब बढ़िया है, देखो खाना पीना, उड़ना घूमना, आना जाना, परिवार, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें देखो आप, और अगर अभी की चीजें कम पड़ती है ना, तो पीछे की चीजें डाल दी जाती हैं कि भाई ये भी देखो। जब तारीफ होती है ना, खुद की तारीफ से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मेरी तारीफ के संग किसी की बुराई भी होनी चाहिए, किसी को नीचा भी दिखाना चाहिए, वो चीजें हाईलाइट की जाती है। कितनी चीजें होती है, मतलब जो चीज वीडियो में कहीं से कहीं तक नहीं है, लोगों को ये दर्शाया जाता है कि हाँ देखो माता पिताजी जो हैं वो छोटे बेटा और छोटे बहू के एकदम कहने में उनका दिमाग घूम गया है। लेकिन ये चीजें नहीं बताई जाएगी कि नहीं भैया वो हमारे लिए भी बराबर करते हैं, वो हमारे लिए भी उतना ही करते हैं, क्योंकि सफाई का जमाना नहीं है ना। मतलब आप सफाई के साथ चलो, सच्चाई के साथ चलो, तो क्या होगा। कंट्रोवर्सी तो भरी पड़ी है, चाहे कमेंट्स में देख लो, मतलब इतना ताना इतना ताना इतना ताना कि कुछ तो हो, सामने वाला कहीं से तो भड़क के आए अपना रिप्लाई लेके, और बस कंट्रोवर्सी हो। और ऐसे गंवार सपोर्टर्स पता नहीं कितनी बार एक्सपोज हो चुके हैं, ऐसे सपोर्टर्स को भी शर्म नहीं आती, ऐसे गंवार सपोर्टर्स के सपोर्ट के साथ जो कि गाली गलौज, श्राप, बद्दुआ सब देने में नहीं थकते हैं, और उनके सपोर्ट के साथ हम गंदगी फैलाते हुए बस डॉलर छापे, ग्रो करें। क्या सोच है भाई, मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है ना कि ये सब चीजें जो हो रही है ना वो इसीलिए हो रही है। तो भैया करते रहो। मुझे तो देखो भैया, मेरा परसेप्शन तो है, मेरे चैनल पे मैं अपना पीओवी तो रखूंगी, जहाँ एक तरफ बड़ी बहू की तरफ से इतनी कंट्रोवर्शियल चीजें कि मतलब करना है। देखो मतलब कल परसों इन्होंने कोई पोस्ट डाली थी, उसमें कितना दर्द है, मतलब कितनी सताई हुई अबला बेचारी, एक इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब पे, इतनी बड़ी फैमिली है, लाखों लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मतलब वो तो लोगों का बस नहीं चल रहा। अगर इतना हाईटेक जमाना आ जाए ना, तो वो तो कमेंट सेक्शन में ही डंडा, चप्पल, जूते, बेलन जो उनको मिल जाए लेके निकलेंगे और सीधे मार पिटाई कर रहे होंगे। ऐसे सपोर्टर्स हैं पर वो अपनी भड़ास अभी यहाँ पे गाली गलौज करके ही निकाल पाते हैं, पर वो भी करते हैं। और इतने ऐसे सपोर्ट के साथ और ऐसी फैमिली के साथ और यूट्यूब पे इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होने के बाद, सक्षम होने के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद, इतना अच्छा फैमिली सपोर्ट,
बेटर हाफ का सपोर्ट, उसके बाद भी भैया हमने दुख बहुत झेले हैं, हमने तो भैया थक गए हैं। हम रिश्ता टूट के जो जुड़ता है वो ऐसा होता है। अरे भैया इतनी भारी भरकम बातें मेरे समझ में ही नहीं आती है, कितनी बार तो क्या लिखते हैं वही समझ में नहीं आती है। मैं आपको बताऊं मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, हाँ, लेकिन ये जरूर समझ में आती है कि सामने वाले को ट्रिगर बहुत किया जा रहा है, टारगेट बहुत किया जा रहा है कि तू भाई देख मैं तो ऐसे खुले में लिख रही हूँ, खुले में तू भी कर न। जो जो रिएक्शन चैनल वाले परिवार के लिए दूसरे के लिए बुरा बोलते हैं वहाँ जा जा के उनको बधाइयाँ देना लेकिन अगर वो माता जी को या पिताजी को गंदगी बक रहे हैं, बच्चे पैदा करने पे सवाल उठा रहे हैं, तो फिर वहां कोई वो नहीं है। हाँ, एक चीज मैंने और नोटिस की, देखो भाई मुझे ना पता नहीं था, ईमानदारी की बात बताऊं मुझे पता नहीं था कि बड़े भैया जो है ना वो भी अपने मतलब जो उनका पर्सनल अकाउंट है उससे वो कमेंट्स को रिप्लाई करते हैं, जो कमेंट उनके लिए अच्छे होते हैं या फिर उनके फेवर में होते हैं, और कुछ जो उनके पसंदीदा चुनिंदा सपोर्टर्स हैं उनको रिप्लाई भी करते हैं। और जो बड़ी बहू है उनका भी जो चैनल है उसके अलावा पर्सनल जो चैनल है होगा पता नहीं राम जाने, उससे भी बकायदा रिप्लाई जाते हैं। मतलब देख रहे हो कमेंट सेक्शन पे कितनी नजर होती है, जो अपने फेवर में आए उसको अपने पर्सनल अकाउंट से उसको आंसर किया जाता है, जबकि नोटिफिकेशन वहां थोड़ी जाता होगा, नोटिफिकेशन तो जो चैनल है वहां जाता होगा, लेकिन फिर भी जो खुद की तारीफ है उसके लिए पर्सनल अकाउंट से आंसर किया जाता है। लेकिन जहां किसी की बुराई हो रही है वो आंख बंद करके चलो जाने दो जाने दो जाने दो, क्योंकि चाहते हैं, मंशा यही है भाई, मन में यही चल रहा है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। सच्चाई के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो चलो गंदगी फैलाते हैं, कंट्रोवर्सी करनी है, ऐसे सपोर्टर्स का साथ तो है ही। खैर, तो जो सच्चाई है देखो एक ना एक दिन तो सामने आएगी ही आएगी, पहले भी आई है बहुत अच्छे से, लेकिन मैं पहले की बात नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं कभी भी वो सारी बातें नहीं लाती हूँ, तो आगे भी आएगी ही। और जिनको भी इनको सपोर्ट करना है भाई खुल के करो। वो तो लोगों की मेंटालिटी दिख ही गई कि अभी जो एडिटर वाला मैटर आया, एडिटर के मैटर में लोग कैसे बस सुन लिया, अरे हाँ ये हो सकता है कि ये छोटी बहू और छोटे भैया है, बस वहां पहुंच गए, अरे हम ये कर देंगे, अरे हम वो कर देंगे, अरे इसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया। तो ये लोग ना भरे पड़े हैं ये लोग किसी को ऊंचा उठाने के लिए ना उसको पुश नहीं करेंगे कि भाई तुम ऊंचा उठो। ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं अरे जो सामने वाला है ना इसको नीचे खींचो। और सामने वाले के बेचारे सपोर्टर भी इतने सब हैं। कल इवन मेरे कमेंट सेक्शन में भी कितने ऐसे कमेंट्स आए थे जहां की लोगों ने बोला कि भैया वहां के सपोर्टर जो हैं गाली गलौज और ऐसे लताड़ देते हैं, ये कर देते हैं, बहुत गंदे सपोर्टर्स हैं, इसीलिए उनसे हम बहस नहीं कर सकते हैं। तो वही है ना कि लोग कीचड़ से बच के निकलते हैं और कीचड़ को घमंड हो जाता है खुद पे। देखा कोई मेरे पास नहीं आ रहा तो घमंड किस बात का भाई, कीचड़ है ये कीचड़। तो भैया ये YouTube पे ना कुछ भी कहो, एंटरटेनमेंट मतलब मुझे तो अब ये लग रहा है भाई मैं पहले क्यों नहीं बैठी। जो लोग इतने मिसकंसेप्शन और इतने अच्छे से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई रिएक्शन चैनल बना के रिएक्शन के नाम पे मनमानी मनगढ़ंत बातें कर रहा है, कोई भैया ब्लॉगर बन के वहां पे मतलब दुखियारी और एकदम रोना धोना कर रहा है, क्यों भाई और सारी चीजें देखो, आप कमेंट में देख लो चाहे पोस्ट में देख लो, छोड़ो क्या ही मैं बोलूं वो तो जो देखने वाले जो समझदार है वो देखते ही हैं। छोटी बहू के पोस्ट पे भी मैंने कम्युनिटी पे भी मैंने एक पोस्ट देखा था, कुछ ऐसा हिम्मत दी और ये दिया वो दिया। भाई किस बात की हिम्मत चाहिए आपको? आप जब ऐसे पोस्ट करते हो ना तो पता है जो आपके ऑडियंस होते हैं ना, जो आपके व्यूअर्स होते हैं, वो ऐसा फील करने लगते हैं कि भैया हमें बुरा लग रहा है। अरे नहीं भाई, इन्फ्लुएंसर हो आप, इतने लोगों को मतलब है ना, हर किसी की लाइफ में एक फेज आता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जैसी सोच है, जितने लोग भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना, मैंने कल रात को मतलब कुछ ऐसे देखे कमेंटेटर्स जिन्होंने आज तक कभी अच्छे कमेंट किए ही नहीं है
और वो बस अपनी वो प्रथा कह लो या फिर जो भी उनका रिचुअल वो पूरा करते हुए फिर वहां गंदगी फैला रहे हैं। तो ऐसी चीज है कि अरे हिम्मत चाहिए। हाँ, चाहिए क्या? प्यार चाहिए कि प्यार दो, नफरत नेगेटिविटी सबको दूर हटाओ प्यार दो। एंड यस, छोटी बहू के साइड से कोई भी ऐसी चीजें जो कि वो पोस्ट कर रही हैं अपने वीडियो में दिखा रहे हैं, तो उनके व्यूअर्स जो है ना बेचारे वो ऐसे कहते हैं हमें बुरा लग रहा है। तो आप लोग को बुरा फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग जिन भी क्रिएटर के सपोर्टर हो, जिनको भी आप सपोर्ट करें, उनको इतना प्यार दो, इतना पॉजिटिविटी भर दो कि नेगेटिविटी भैया पीछे 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 रह जाए। क्योंकि देखो, गंदे तो गंदगी करेंगे ही, जो लोग अच्छे हैं वो लोग तो अपनी अच्छी सोच और अच्छी पर्सनालिटी का प्रदर्शन करें ना। तो चलो अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, और धमाकेदार वीडियो अभी आने वाली है, आएगी बहुत जल्द आएगी। और आज रात को मैं लाइव भी आऊंगी अराउंड 10 PM, तो सभी लोग प्लीज फ्री रहना। कल लाइव में कुछ मेरे ऑडियंस जो थे वो मिसिंग थे, थोड़ा सा शेड्यूल लेट कर देना। अगर जो लोग जल्दी सो जाते हैं उनके लिए भी कहूंगी, तो 10 बजे मिलते हैं लाइव में। लेकिन उससे पहले कोशिश करूंगी एक और वीडियो मेरा जाए भैया। ये जो मासूम सी शक्ल दिखा के सिंपैथी खेल रहे हैं ना, और एडिटर जी का भी वीडियो आया है, तो उसके बारे में बात करते हुए। लेकिन अभी के लिए टाटा बाय है सभी को। तो अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे अगर अच्छी लग रही है तो, और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपना POV जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें इन अ रिस्पेक्टफुल वे। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो वेरी मच।